जैसा कि आज का टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे पाऊँ। ब्रेस्ट एक वैसे तो बहुत विस्तृत जानकारी से भरपूर टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत ही शॉर्ट में और आपको समझ में आने लायक भाषा में समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अंत में हम काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप टॉपिक को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, पीबीएम हॉस्पिटल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज का जैसा कि विषय हमारा ब्रेस्ट से संबंधित है, तो महिलाओं को समर्पित है। ब्रेस्ट जो है एक ब्यूटी पार्ट है किसी भी महिला के लिए और एक प्रेस्टीज पॉइंट होता है। तो ब्रेस्ट में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो हम कुछ पोर्शंस को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली तो होती है जो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेज, जो कि नॉर्मल होती है, कुछ बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेज जो एबनॉर्मल होती है, और कुछ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के पार्ट हम लास्ट में समझाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपको सामान्य भाषा में आपके डायग्नोसिस पर्पस से बनाया गया है, ताकि आप सेल्फ डायग्नोस कर सकें कि ये प्रॉब्लम हो क्या रही है। ठीक है, तो आज के विषय को शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे बिनाइन ब्रेस्ट डिजीजेज में सामान्य गांठें। 95% जो ब्रेस्ट डिजीजेज होती हैं वो सामान्य बीमारियां होती हैं, न कि कैंसर होती हैं। तो सामान्य जो बीमारी होती है उनमें सबसे पहले आता है मेस्टेल्जिया। तो मेस्टेल्जिया का मतलब होता है ब्रेस्ट में पेन, जिसमें कोई प्रकार की गांठ नहीं होती है, सिर्फ पेन होता है। तो ये साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल 2 प्रकार का होता है। साइक्लिकल यानी कि पीरियड्स के समय यदि ब्रेस्ट में पेन होता है तो साइक्लिकल बोलते हैं। वो हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या कोई अन्य प्रकार के हार्मोन डिसऑर्डर है, तो उनमें ये इस प्रकार की गांठ और दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो दर्द होता है इसको सामान्य तौर पे लेना चाहिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सामान्य दवाइयाँ देते हैं और कुछ हार्मोन कंट्रोल पिल्स भी देनी पड़ती है, जिससे ये ठीक हो जाता है। अब रही बात नॉन साइक्लिकल टाइप के, तो नॉन साइक्लिकल टाइप मतलब पीरियड्स के आसपास नहीं होते, वो आगे पीछे होते हैं या किसी भी समय हो जाते हैं। उनके अंदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है तो उसमें अगर कोई ब्रेस्ट एब्सेस बन गया है, ठीक से फीडिंग नहीं करा पा रहे, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। बिना ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज़ हैं, उनके अंदर कई बार थायराइड के या कई हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर ये कोई दर्द शुरू हो जाता है, तो उसमें सामान्य दवाइयाँ दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। उसमें कोई गांठ वगैरह नहीं होती है। अब तीसरी जो प्रकार की प्रॉब्लम आती है बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के अंदर, फाइब्रोएडिनोसिस और एक फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोसिस के जो एज होती है वो आमतौर पे टीनेज या मिडिल एज लेडीज़ के अंदर होता है, जो कि मेंस्ट्रुअली एक्टिव मेंसेस में होती है, उनके अंदर होता है ये प्रॉब्लम। तो जो इनके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें फाइब्रोएडिनोसिस बन जाता है, जो कि डिफ्यूज़ प्रकार की गांठ होती है, जो मतलब पकड़ में नहीं आती। ब्रेस्ट के अंदर गांठ ज़रूर है, लेकिन वो समझ में नहीं आती कि उसका और छोर क्या है। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ होती है उनको फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। और एक होती है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा जो गांठ होती है उसमें वो बॉल की तरह गोल गोल होती है, जिसको माउस इन द ब्रेस्ट भी बोलते हैं, और इसको अपन पकड़ सकते हैं। और गोल एकदम गोल होती है और थोड़ी फर्म होती है, जैसे अपन यहाँ गाल पे हाथ लगाएंगे या होठ पे, नाक पे हाथ लगाएंगे, इस प्रकार की गांठ होती है। तो ये सॉफ्ट टू फर्म हो सकती है, और इसका जो ऑपरेशन द्वारा इस गांठ को निकालना ही पड़ता है, इसको एक्सिजन बायोप्सी बोलते हैं। फाइब्रोएडिनोसिस के अंदर दवाइयाँ दे करके काम चल सकता है। फाइब्रोएडिनोमा के अंदर सर्जन को संपर्क करके उसको निकलवाना ही बेहतर रहता है, क्योंकि वो साइज़ में फिर बढ़ती जाएगी। और ये प्रकार की जो गांठें होती हैं बहुत रेयर चांस होता है, अगर बहुत लंबे समय तक आप लेके बैठे हैं तो कैल्सीफाइड हो सकती है या कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर की गांठ हो। अब तीसरे प्रकार की जो गांठ होती है, जिनको हम कैंसर की गांठें बोलती हैं, तो अब कब आपको पता चले कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या सामान्य गांठ है? तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो गांठ होती है वो बिल्कुल स्टोनी हार्ड होती है, जैसे ये हार्ड अपन फोरहेड पे हाथ लगाते हैं इस प्रकार की, या किसी लकड़ी के तख्त पे पकड़ेंगे या स्टोन की तरह स्टोन को पकड़ते हैं, पत्थर को, तो वैसी हार्ड होती हैं। तो वो जो गांठ छोटी से बड़ी अचानक से होती है, करीब महीने 2 महीने या फिर 15-20 दिन की हिस्ट्री होती है, और उसके अंदर सडनली वो साइज़ में बढ़ती है। और उसके अलावा जो ब्रेस्ट होता है, जो सामान्य स्थिति में न होकर के थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, और जो निप्पल होता है वो रिट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ संकुचित होकर अंदर घुस जाएगा, जो जिससे अपन को अंदाज़ा लगेगा कुछ तो एबनॉर्मल है। और जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वो एकदम, जैसे आपने संतरे का छिलका देखा होगा, तो उसके ऊपर कई तरह के डॉट्स या पकरिंग्स होती हैं, जैसे डिम्पल से बने होते हैं, उस प्रकार की स्किन के ऊपर डिम्पलिंग हो जाएगी।
और हो सकता है स्किन रेडनेस भी हो जाए और अचानक से दर्द भी बढ़ने लग जाए। तो ये जो पेनफुल गांठें होती है ब्रेस्ट के अंदर, जो स्किन चेंजेस भी हो जाते हैं और सडनली चेंजेस होते हैं महीने 2 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर, तो वो गांठें जो होती है वो एबनॉर्मल गांठें होती हैं। ऐसे गांठ अगर हो जाए तो तुरंत ही नज़दीक के जो जनरल सर्जन होता है उनसे संपर्क करना होता है। तो ये भी एक मिथ है, लोगों को नहीं मालूम होता कि ऐसा कुछ हो जाए तो किसको दिखाना चाहिए। तो ये भी हम क्लियर कर देंगे, ऐसा कुछ भी हो तो आपको नज़दीक के जनरल सर्जन को ही संपर्क करना चाहिए, न कि गायनेकोलॉजिस्ट, लेडीज़ डॉक्टर, ना ही फिजिशियन जो कि खांसी बुखार जुकाम या अन्य बीमारियों के होते हैं। तो आपको इसमें सर्जन जो होता है वो आपको, आप जब विजिट करेंगे सर्जन को तो आप अपनी सारी क्वेरीज तो उनसे पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा जो सर्जन को जो रोल अदा करना है वो ये रहेगा, इसमें 3 पार्ट में होता है डायग्नोसिस। एक पार्ट तो है क्लिनिकल, यानी कि वो चेक करके एग्जामिन करके आपको बता सकता है कि ये नॉर्मल गांठ है या एबनॉर्मल गांठ है। दूसरी बात ये होती है कि वो इसकी रेडियोलॉजिकल जाँचें, जैसे कि मेमोग्राफी है, सोनोग्राफी है, MRI है, ये इस प्रकार की जांचें होती है जिनसे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे सोनोग्राफी के अंदर BIRADS बिराड्स ग्रेडिंग होती है, तो अगर वो बिराड्स ग्रेडिंग लेस देन 3 आती है तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल होती है। अगर 3 और मोर आती है तो फिर सस्पिशियस टू मैलिग्नेंसी, यानी कि कैंसर की संभावना होती है बिराड्स 3। ये जरूरी नहीं है लेकिन संभावना होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर तीसरी तरह की जांच यानी कि बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में 3 तरह की बायोप्सी होती है। सबसे पहली जो जांच होती है वो FNAC बोलते हैं, जिसमें हम सुई लगा के जांच बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सुई से, नीडल से एस्पिरेट करते हैं और उसको हम स्लाइड पे डाल करके भेजते हैं, जिसकी घंटे 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में अगर नॉर्मल आ जाता है तो भी, और क्लिनिकली हमें लग रहा है कि वो कैंसर हो सकता है तो हम उसकी रिपीट भी कर सकते हैं। 2 FNAC अगर लगातार नॉर्मल आ जाती है और क्लिनिकली फिर भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कोई एबनॉर्मल गांठ हो सकती है, तो फिर हम एक ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं। ट्रू कट बायोप्सी का मतलब होता है एक बड़ी निडल होती है जिससे हम बड़ा टुकड़ा लेकर के गांठ में से और फिर वो जांच में भेजते हैं। और अगर वो भी नहीं आता तो फिर तीसरी जांच होती है इंसिजनल बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें हम चीरा लगा के, सुन करके चीरा लगाते हैं और उसको बड़ा टुकड़ा लेकर के जांच में भेजते हैं। अगर उसमें आ जाता है कैंसर तो फिर हम वो पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव करते हैं और उसको बोलते हैं MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, जिसमें ब्रेस्ट प्लस बगल की जो गांठें होती है वो भी निकाल दी जाती है। और आजकल जो यंग एज होते हैं उनके अंदर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ पोर्शन जो ब्रेस्ट का इन्वॉल्व है वो निकालते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। ऐसी कोई भी स्थिति हो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं और बाद में भी कीमोथेरेपी दे सकते हैं और रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेज और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जैसी भी बायोप्सी हम इसको लेकर के जांच में भेजते हैं, अगर उसके अंदर कौन सी ग्रेड आती है उसके अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, वो बात की बात होती है। तो अब हम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कब नॉर्मल गांठें होती है, किनको हम नॉर्मल गांठ माने और किसको एबनॉर्मल गांठ माने। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कोई भी एज ग्रुप जो होता है लेडीज़ का, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एटलीस्ट मंथली तो कर ही सकते हैं। इसमें हम शीशे के सामने एक्सपोज होकर के खड़े हों और राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ब्रेस्ट को प्रेस करेंगे चेस्ट के अगेंस्ट और रोल करके देखेंगे, अगर कोई गांठ होगी तो इस रोलिंग में मालूम चल जाएगा। और इसके अलावा हम अपसाइड डाउन और राइट लेफ्ट प्रेस करके देखेंगे, अगर कोई निपल डिस्चार्ज है या कोई और गांठ ऐसा पता चलता है तो वो हमें मालूम चल जाएगा। अगर कोई गांठ है और वो चेस्ट वॉल से फिक्स हो रही है, नहीं मूव कर रही है, तो भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अगर कोई गांठ है और वो बिल्कुल मोबाइल है, एकदम अच्छे से मूव कर रही है, तो भी अपन को कंसल्ट करना चाहिए सर्जन से। तो ऐसी कोई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप सेल्फ एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि आपको कोई ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो स्वयं डॉक्टर बनने की बजाय नज़दीक के जनरल सर्जन से कंसल्ट करें, वो आपको चेक करके बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई होप मैंने आपको इन शॉर्ट जानकारी साझा करी है। अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगती है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारजनों के साथ में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।